तो आज का मैं विषय आपको बताता हूं कि दुर्घटना, एक्सीडेंट की क्या कॉस्ट हो सकती है, कीमत क्या चुकाना पड़ सकती है, एक एक्सीडेंट की कीमत क्या चुकाना पड़ सकती है, एक दुर्घटना की वजह से क्या क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो उसके विषय पे आज बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इसमें दो तरीके से होता है। एक तो डायरेक्टली नुकसान होता है जो दिखता है प्रत्यक्ष रूप से, और एक है होता है इनडायरेक्टली जो दिखाई नहीं देता है। इनडायरेक्टली दो नुकसान उठाना पड़ता है एक्सीडेंट होने से। तो डायरेक्टली की हम बात करेंगे, अगर मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ तो डायरेक्टली आप सबसे पहले नुकसान कहाँ उठाना पड़ेगा हमें? इमरजेंसी व्हीकल्स आपका चलेगा, इमरजेंसी सेवाएं भाई चलेगी तो नुकसान होगा। आदमी को लगा ग्लूकोज पिलाना है, ड्रेसिंग करना है, नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? ये नुकसान है, डायरेक्टली नुकसान है। दूसरा डायरेक्टली नुकसान होगा ऑफिशियली, यानी कि जो भी एक्सीडेंट होगा उसकी भरपाई करने के लिए 4 स्टाफ लगेंगे, आपके पेपर तैयार करेंगे, आपका सारी वो एक्टिविटी को करने के लिए वो स्टाफ इन्वॉल्व होगा। ये भी एक नुकसान है। तीसरा नुकसान की मैं बात करूंगा, डायरेक्टली इंश्योरेंस, बीमा, ESIC, ये सब काम करने के लिए आदमी लगेगा, तो ये डायरेक्टली नुकसान है। ये दिखता है, ये तो सारी चीजें आपको दिखती है। मैं चौथी बात करूंगा, मेडिकल्स। भाई अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए गए तो एडमिट हो सकता है, वो बिल कुछ भी हो सकता है, कितना भी फाइनेंशियली नुकसान हो सकता है, आपको हो सकता है, कंपनी को हो सकता है। ये नुकसान है, डायरेक्टली नुकसान है इससे। भाई आप मान लीजिए कोई एक जरा सा आपको मालूम ही है, जरा सा कोई अगर एक्सीडेंट हुआ, एक बॉडी का कोई स्कैन करना हो, बॉडी का चेकअप करना हो, मशीन में इधर से डाला और उधर निकाला आदमी को, इतने में 1 लाख रुपए का बिल बन जाता है, मालूम है आपको? और रिपोर्ट आती है बोले सब कुछ नॉर्मल है और बिल आया 1 लाख रुपए का। तो ये सब डायरेक्टली नुकसान है, ये सब एक्सीडेंट के कारण होता है और ये चुकाना पड़ता है हमें कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये डायरेक्टली नुकसान है। और अगर बात करेंगे हम कॉस्ट की, भाई कंपेंसेशन जो होता है, कंपनी के कंप्लायंस पूरे करना, ये सब करना, भाई वो एक्सीडेंट हुआ तो उसके सारे कंप्लायंसेस पूरी करनी पड़ती है, ये भी नुकसान है। अब इनडायरेक्टली जो या तो आपको दिखाई देता है, अब इनडायरेक्टली नुकसान की मैं बात करूंगा, आपका अगर एक्सीडेंट होता है इनडायरेक्टली नुकसान जो होता है वो उसको हमें भरपाई करना पड़ती है। वो कौन सा होता है? भाई सबसे पहले होगा इनडायरेक्टली नुकसान में आपको रेस्ट करना पड़ेगा, 15 दिन 20 दिन बेड रेस्ट करना पड़ेगा। तो ये बेड रेस्ट करना ये एक नुकसान है। उस बेड रेस्ट के दौरान आपका आप जो धन अर्जित करने वाले थे, कमाई करने वाले थे, वो नहीं कर पाओगे, उससे आपके घर परिवार का डायरेक्टली नुकसान हुआ, तो ये भी एक एक्सीडेंट के कारण होता है। दूसरा एक्सीडेंट में डायरेक्टली बात करूंगा, तो मान लीजिए आपसे जुड़े, आपका परिवार है, बच्चे जुड़े, आप 4-6 महीने बच्चों की फीस नहीं भर पाओगे ना भाई, आप आदमी बेड पे पड़ गया तो कैसे होगा? वो भी डायरेक्टली नुकसान हुआ, आपके बच्चों का नुकसान होगा, भविष्य खराब होगा। और दूसरी बात तो करेंगे नुकसान के, आपसे जुड़े जो भी नातेदार है, रिश्तेदार है, उनका डायरेक्टली नुकसान होगा। भाई आप बीमार हुए, एडमिट हुए अस्पताल में, आपका एक्सीडेंट हुआ, वो आपकी खबर लेने के लिए आएंगे, आपने आपका टाइम तो बर्बाद किया हो 10-15 दिन का, साथ में आपके परिवार का भी टाइम बर्बाद किया, आपके रिश्तेदार हो उनका भी टाइम बर्बाद किया, वो आपकी खबर लेने के लिए आएंगे, ये नुकसान चुकाना पड़ता है। ये एक्सीडेंट के मैं नुकसान बता रहा हूँ, इतने नुकसान होते हैं भाई एक एक्सीडेंट की वजह से, इतना सारा चुकाना पड़ता है हमें। तो साथियों कहने का मतलब ये है कि ये नुकसान से बचने के लिए अगर आपको कोई सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी सुपरवाइजर, आप जरा से कोई, मान लीजिए अभी आपको बोला था कि कल हेलमेट नहीं पहने थे, ये सब मेरा बताने का रीजन एक ही खाली मकसद, हेलमेट नहीं पहना, हेलमेट पहनने में आपका 10 मिनट बर्बाद होता, लेकिन ये मैंने छोटा सा फार्मूला बताया कि इतना नुकसान हो सकता है, इतना नुकसान हो सकता है, इससे कई बड़ा रूप है भाई। और सबसे बड़ा नुकसान है, हो सकता है कि आपको आपकी जान दे के भी वो नुकसान चुकाना पड़ सकता है, उसका कॉस्ट उसकी ये भी चुकाना पड़ सकती है, उसकी कीमत चुकाना पड़ सकती है एक एक्सीडेंट की, कि आपको हो सकता है उसके बदले आपकी जान भी देना पड़े, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो साथियों के आप सभी से मेरा यही कहना है कि आप जो भी काम करेंगे सुरक्षा के दायरे में काम करेंगे और सुरक्षा के साथ में काम करेंगे। मेरे साथ सब बोलो, हेलमेट पहनेंगे, बोलो भाई, हेलमेट पहनेंगे, सुरक्षित रहेंगे, सेफ्टी जैकेट पहनेंगे, बोलो बोलो भाई, आवाज आना चाहिए, सेफ्टी जैकेट पहनेंगे, सुरक्षित रहेंगे, जूता पहनेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो ये सब सारी चीज हमें अमल करना है वर्क प्लेस पे, और सुरक्षा के साथ सभी दायरों में हमें काम करना है, सुरक्षा कानून को फॉलो करना है।
अपने सुरक्षा के जो भी अधिकारी है वो भी अगर आपको निर्देश देते हैं उनके आज्ञा का पालन करना है और सुरक्षित रहना है। तो मैं आपको शुभकामना देता हूँ आज के दिन की, आपका दिन शुभ हो, सुरक्षित हो और मंगलमय हो। जय सुरक्षा। और पानी पीते